हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। बच्चों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं सर्कल चैप्टर पर। ज्योमेट्री का जो चैप्टर सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा ज्योमेट्रिकल सर्कल। तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से रिलेटेड ये वीडियोज मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप देख रहे हैं और अच्छी लग रही होगी। तो उसी प्रोसेस को, उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वैसे तो क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हम हो सकता है कि छोटी क्लासेस में पढ़े हों, लेकिन क्या है कि ज़्यादा टच नहीं रहता ज्योमेट्री का अगर बच्चों को, तो फिर वो बहुत दूर होता चला जाता है। इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन अगर मैंने कराया तो मैं कराऊंगा, जो कि पहले के किसी एसएससी एग्जाम में आया हुआ होगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तो बताता हूँ आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। अच्छा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन में से कहीं पूछी नहीं जाती है। ये क्वाड्रिलेटरल मान लो कि क्वाड्रिलेटरल इन विच या हुज लिख लेते हैं कि हुज ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन सर्कल। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि मान लो कि हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, और इसके अंदर क्या किया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा कि इस तरीके का जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्या है कि सपोज करो कि जैसे ये मैंने बनाया, अगर कहीं इस तरीके से बना हुआ आ गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अगर मान लो कि एक सर्कल है और ये इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल आ गया तो भी ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होगा। यानी ये साइक्लिक नहीं होगा, ये भी साइक्लिक नहीं होगा। कब साइक्लिक होगा? जब उसकी ये वर्टिसेस जो है चारों कहाँ पर हो, सर्कल पर लाई कर रही हो, तभी हम उसको साइक्लिक मानेंगे। यानी ए बी सी डी ये चार वर्टिसेस है और चारों कहाँ लाई कर रही हैं? सर्कल पर लाई कर रही हैं। ऑल द फोर वर्टिसेस को जो है वर्टिसेस ही मानो आप कि ये वर्टिसेस जो है वो सर्कल पर लाई करती हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रॉपर्टी मतलब गुण को कहते हैं कि इसके क्या गुण है। तो प्रॉपर्टी बच्चों इसमें क्या है कि इसके एक तो ये चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें, और दूसरी जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी जैसे एंगल ए है इसके अपोजिट सी है, इसका सम कितना हो? 180 डिग्री के इक्वल हो। और दूसरा क्या है कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो कितने डिग्री का हो? वो भी 180 डिग्री का हो। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का, और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी, मान लो कि हमने एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाया, ये बना, और ये इस तरीके से लाइन को इससे खींच दिया हमने। नाम डाल लो, मान लो कि ए बी सी डी, और इसको प्रोड्यूस कर दिया और ई पर आ गया ये। तो इसमें क्या एक और प्रॉपर्टी है कि ये तो साइक्लिक है ए बी सी डी, ये वाला जो बच्चों एंगल होगा, ये वाला एंगल बी सी ई, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल बी सी ई बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है ए, तो ए को मैं ए लिख सकता हूँ या बी ए डी लिख सकता हूँ, बी ए डी। ठीक है। तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया कि चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करें, पहली बात। दूसरी, इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। तीसरी बात क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक। अगर मैं इसको इस तरीके से इधर खींच दूंगा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना है कि इसको मान लो ऐसे खींच दोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। ठीक। तो जैसे ट्रायंगल में क्या होता था,
अगर आपको ध्यान हो कि ट्रायंगल में मान लो कि ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता था, ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होता था, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन आप इसमें और भी कुछ सीखेंगे। एक आध क्वेश्चन बताते हैं हम आपको बिफोर यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। जो ज्योमेट्री जो है, जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट जानेंगे उतना ही इजी वे में आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट नॉलेज नहीं है तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत आसान भी होगा तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और उसको करना आपके लिए नामुमकिन सा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी कंसेप्ट को जाने कि ज्योमेट्री के क्या कंसेप्ट है। मान लो कि क्वेश्चन हम ये पेपर में आया है एसएससी वगैरह में, तो इसको हम लिख लेते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन है ये, तो मैंने लिख लिया कि इफ एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 59 डिग्री एंड एंगल ए पी डी बराबर हमें 40 डिग्री का गिवन है, तो हमसे कह रहा है कि एंगल ए और क्यू बी का वैल्यू निकालना है। ये कितनी होगी? तो हमने क्या किया कि जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर ये सर्कल बनाया और एक इस तरीके से ये आया। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होता है बच्चे। ये ऐसे गया और ये ऐसे मिल गया आकर के। इसका नाम क्या है? पी, और ये बी सी, और ये ए डी, और ये सी हो गया, और ये क्यू हो गया। हमें कौन कौन से एंगल दे रखे हैं? ये 40 डिग्री का दे रखा है और ये दे रखा है हमें 59 डिग्री का। ठीक है, तो हमसे निकलवा कौन सा रहा है? एंगल ए क्यू बी यानी ये वाला एंगल निकालना है। बहुत आसान सा काम है बच्चों। अब आसान सा काम उसी के लिए है जिसको कि कंसेप्ट आता है। जिसको कंसेप्ट नहीं आएगा वो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। तो कंसेप्ट में क्या है कि जैसे एक ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं, पी ए डी में एक ये एंगल दे रखा है, एक ये दे रखा है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करें कि 180 में से क्या माइनस कर दें? माइनस कर दें 40 प्लस 59। ठीक, तो 180 में से ये माइनस किया, कितना आया? ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। इसको माइनस करोगे तो माइनस करोगे, अगर 100 माइनस करते तो 80 आ जाते। एक ज़्यादा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया, 1 आ गया। ठीक है, और 7 बचा, 17 में से 9 गया तो कितना बन गया? 8 आ गया। ठीक, तो 81 हो गया। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 81 का हो गया। अब देखो, अभी बताया मैंने आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बी सी डी ए या ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 81 है। तो ये प्लस ये 180 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? ये 99 का हो गया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी यानी इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इस वाले में देखो, इस वाले में ये मालूम है और ये मालूम, तो ये निकल आएगा। कैसे आएगा? 180 में से आपको क्या माइनस कर देना? ये प्लस ये, यानी 99 प्लस का 59 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस कितना बन गया? ये कि 9 और 9 18 का 8 कैरी 1 6 और 9 और 6 15 हो गए। इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितने डिग्री का रह गया? 22 डिग्री का रह गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 डिग्री का इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में आया है 2021 में। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है और ये सीडीएस में भी आया है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा इससे बेस्ड, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखा करें और पूरी वीडियो देखा करें। जब भी आप वीडियो को देखें तो क्या है कि आप पूरी वीडियो को देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा, आपका कुछ मतलब हल होगा। अदरवाइज के दौड़ा दौड़ा करके वीडियो देखने से कोई न तो आपको बेनिफिट है और हमें क्या बेनिफिट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे अगर तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।